वेलकम टू विपिन ई क्लासेस। आज हैं 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका स्टडी का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको स्टडी में पूछा था। क्वेश्चन था हमारा कल का, हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संग साझेदारी की है? तो ये की है सेन ने। ठीक है, किसने की है? सेन ने। इसका जो फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के संपूर्ण कल्याण का बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब है हमारा आज का करंट अफेयर्स, टुडे करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे देश भारत ने जीता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? इनका नाम है, क्या नाम है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, इन्होंने आपका यूएस का ओपन 2025 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। ठीक है, रूस ने अपना कोलन कैंसर का टीका बना दिया। ये आपको याद रखना है। रूस के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन एट्रोमिक्स विकसित की है जो क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावी और सुरक्षित साबित हुई है। इस वैक्सीन ने न सिर्फ ट्यूमर के आकार को कम किया बल्कि कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह ख़त्म करने में भी सफलता पाई है। ये आपको याद रखना है। तो रूस ने अपना कैंसर टीका बना दिया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो सभी का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी 8 सितंबर। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई डे मनाया जाता है। तो मैं आपको रोज़ एक डे रोज़ कराता हूँ और लास्ट महीना यानी कि 30-31 तारीख को मैं आपको सारे डे एक साथ स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सभी को आप नोट कीजिए दिवस को, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आगे है, 1947 में शुरू हुआ यह दिन विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं और आम लोगों को यह याद दिलाता है कि अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सतत समाज बनाने के लिए साक्षरता कितनी महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूपी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? ये स्विस राजधानी कहाँ पे है? बर्न में। ठीक है, बर्न में। ये आपको याद रखना है। ये दुनिया भर में
दूसरा सबसे बड़ा क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका आपको आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका दुबई में। कहाँ हुआ है, दुबई में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। इसकी जो स्थापित 1874 में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका मुख्यालय आपका स्विस राजधानी बर्न में है। ठीक है, दुनिया भारत में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह उफेक 19 का परीक्षण किया है, तो ये किया है रूस ने, सॉरी किसने किया है, इजराइल ने किया है। किसने किया है, इजराइल ने। ठीक है, यह उपग्रह 2 सितंबर 2025 को इजराइल के पामा चिम एयरबेस से लॉन्च किया गया था और यह दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखने में दिन रात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो ये करेगा हमारा देश भारत करेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। भारत 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर एशिया में करेगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे बनाया है, तो ये बनाया है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आपको पता है कौन है, ये आपकी क्या है, बॉलीवुड एक्टर्स है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए ओरिजोटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है, इनका नाम है अनुपूर्णा रॉय। ठीक है, इनका नाम है अनुपूर्णा रॉय, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे अन्नपूर्णा रॉय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सभी लोग अपना होमवर्क का क्वेश्चन लेके जाएंगे। क्वेश्चन हमारा 10वां, हाल ही में शंकरण ठाकुर का निधन हुआ है, वे कौन थे, ये हैं आपके शंकरशरण ठाकुर। ठीक है, इनका निधन हुआ है, ये आपके हैं पत्रकार, क्या हैं, पत्रकार। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे पत्रकार राइट आंसर हो जाता है। उनका गुरुग्राम के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वे 63 वर्ष के थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत और उनके पाठक शोकाकुल हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा 11वां, हाल ही में किसने 2025 इटालियन ग्रेड फिक्स जीती है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है और साथ में आपको बताना है कि आपका आज का स्कोर 10 में से कितना रहा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी क्लास रोज़ाना सोमवार से शनिवार मॉर्निंग सुबह 6 बजे होती है, तो सभी लोग मॉर्निंग सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।